प्राइम मिनिस्टर हाउस में इमरान खान को अपने कदमों में बिठा देती थी, सोफे पर बैठ जाती थी बुशरा और अपने जन्नात को उड़ते हुए दिखाती थी इमरान खान को और कहती थी ये बाबा फरीद है। इमरान खान ये बाबा फरीद पाक पतन वाले इमरान खान साहब ये आपसे इतने खुश हैं कि खुद मिलने आए हैं आपसे। गोल्डन पार्टीज करवाई जाती थी रात के वक्त जिसमें बच्चियों से बरहना डांस करवाया जाता था, कशाना में नशावर अदवायात दी जाती थी, वो फिल्में दिखाई जाती थी, उनको 5 वक्त गोश्त खिलाया जाता था ताकि उनकी जल्द ग्रोथ हो जाए। आपको पता है बुशरा के इंसान गोश्त खाने से दांत खराब हो चुके। इमरान खान शौकत खानम को मारता पीटता था, अपनी वालदा को मारते थे, बिल्कुल थप्पड़ों से, दांतों से, मुक्कों से मारता था शौकत खानम को। सरकारी यतीम खानों से कम उम्र बच्चों को सप्लाई किया गया था इमरान खान की किसी हवस के लिए, सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए, और इमरान खान के लिए टॉर्चर करता था। 25 मासूम बच्चे गायब हुए, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बुशरा को पिंकी क्यों कहते? 5 लड़कियों का एक गैंग था, हनी ट्रैप गैंग। एक बदनामे जमाना तवाइफ को रूहानियत का लबादा उड़ाया गया था। जो इमरान खान के पास बच्चियां गई, बुशरा के पास गई, कभी वापस नहीं आई। निगाला की खुदाई भी हो चुकी, वहाँ से हड्डियां बरामद हो चुकी। हमारा मुतालबा है आज के पॉडकास्ट के अंदर के अफशान लतीफ़ को अदालत लेके जाया जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ वेव। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं अफशान लतीफ़ साहिबा। आप सब लोग इनको जानते हैं क्योंकि जो स्टोरी इन्होंने आज तक पाकिस्तान में ब्रेक की थी, पिछले 5-6 सालों से जो स्टोरी ये ब्रेक कर रही हैं, और अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले, इकोनॉमिस्ट ने भी उसकी एंडोर्समेंट दे दी है। एक आर्टिकल लगा कि मुल्क तो इमरान खान के पास था मगर उसको चला बुशरा बीबी और उसके मौक्किलात रहे थे। बहुत शुक्रिया मैडम टाइम देने के लिए। आपका भी शुक्रिया। अच्छा मैडम, आप बहुत अरसे से आप लगी हुई हैं इस काम के ऊपर कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी हमें याद है कि एक औरत सड़कों पर उसका पुतला घसीटती थी, ठीक है, और बड़ी बात थी कि एक आपका वक्त का वज़ीर आज़म हो और कोई उसका पुतला बनाए और उसका पुतला सड़कों पे घसीटा जाए। फिर आपके ऊपर एक FIR भी है उसके ऊपर पुतला घसीटने की मुकदमा है आपके ऊपर। एक मुकदमे में तो आप बरी भी हुई हैं आज जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपके घर को आग लगाने वाला था, आज आप उसमें बरी हो गई है। चलें, इस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने पाकिस्तान जैसे माशरे में रहते हुए कुछ ऐसे ख़तरनाक इल्ज़ाम लगाए, मैं उनको रिपीट करूँगा। हमने बहुत चलाया, मैंने आपके साथ पूरी सीरीज़ की थी इसके ऊपर जो कि बहुत मिलियंस पे गई थी। वो इल्ज़ामात क्या थे, तो मैं स्क्रैच से जानना चाहूँगा कि आपने बुशरा बीबी और इमरान खान पे क्या इल्ज़ामात लगाए और क्यों लगाए? आपको डर नहीं लगता वो इल्ज़ामात लगाते हुए? मेरे जो सबसे बड़े 2 हक़ाइक़ थे इमरान खान और बुशरा के बारे में। एक इमरान खान के बारे में कि यतीम खानों से, सरकारी यतीम खानों से कम उम्र बच्चों को सप्लाई किया गया था इमरान खान किसी हवस के लिए, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए, और इमरान खान फिज़िकली टॉर्चर करता था, सेक्सुअल टॉर्चर करता था उन बच्चों और बच्चों पर। और आपके पॉडकास्ट से जितना लोगों ने कशाना स्कैंडल को समझा है, शायद ही इससे पहले लोग समझते थे। बहुत ज़्यादा मेरे पॉडकास्ट है आपके साथ, और एक एक बात आपने लोगों को समझाई है कि ये बात इस तरह थी कशाना स्कैंडल में। और आज जो कशाना स्कैंडल में बताए गए हक़ाइक़ की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, उसमें बहुत बड़ा हाथ अदील आसिफ का है। आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं असल में उस वक्त जब ये हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, मेरे लिए भी बड़ी ना वो हैरत अंगेज़ बात थी, क्योंकि मैं वहाँ पर कनेक्ट हो गया था कि एक तो वो बच्चे पैदा हुए, उनके माँ बाप ने उन्हें या तो छोड़ दिया या वो वफ़ात पा गए, वो आ गए हुकूमत की ज़ेर निगरानी। फिर हुकूमत की ज़ेर निगरानी वो यतीम बच्चों की कफ़ालत होती है। फिर सुनने में आता कि जब हम ये सुने कि उन यतीम बच्चों को, इसमें तो जो जिस तरह आपके बच्चे हैं, आप उन पे सलामत रहें, उनका जो हाल है, ना उनको एजुकेशन इस टाइम पे प्रॉपर मिल रही है, ना उन्हें खाना मिल रहा है, तो यतीम खानों में क्या हाल होगा। तो फिर दारुल अमानों के बच्चों को अगर आप इन एक्टिविटीज़ के अंदर इस्तेमाल करें, मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, आप उनको मेकअप किट्स प्रोवाइड करें, आप उनको, तो मेरे लिए वो बड़ा वो ना अलार्मिंग चीज़ थी। फिर बच्चे गायब हो जाना, वो बच्चे गए कहाँ पर? बिल्कुल, जो हमारा पहला पॉडकास्ट था एहतशाम पे थे उसमें, और मुझे याद है कि बिल्कुल एक खौफ का आलम था जब मैं ये बातें बता रही थी, और आप ये कहते कि हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और वो जो दहशत थी आप दोनों के चेहरों पर, हो कह रहे। लेकिन उसके बाद चले मैं आपको बताता जाऊँ कि हमें फिर पकड़ लिया गया कानों से, हमें कानों से पकड़ा गया, कहा कि अब आपने आपके अफशान लतीफ़ को जितने भी प्रोग्राम में डिलीट करें, ये है वो। तो मैंने कहा चले आप एक शर्त पे हम लोग कर देते हैं डिलीट। कुछ लोगों ने कहा आप अफशान लतीफ़ को अदालत ले जाएं, बिल्कुल आप अफशान लतीफ़ को अदालत लेके जाएं
और वहाँ पर जाके अफशान लतीफ़ पे करें केस। तो मेरे आज के पूरे प्रोग्राम के अंदर हम तो एक स्टोरी आपको दोबारा सुनाएंगे कि अफशान लतीफ़ साहिबा इल्ज़ामात क्या लगाती हैं। और यहाँ पर ना ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे ख्याल से कोई 5-6 किलो की ये फाइल्स हैं। ये तो 2 फाइलें हैं अदील, मेरा पूरा अच्छा, घर भरा है, ये कुछ पूरा फाइल्स घर हैं? भरा पड़ा हुआ है सबूतों के अच्छा, साथ। ये उनकी कुछ फाइल्स हैं, तो इससे भी बात करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कहती है इनके पास सबूत है, इमरान खान ने क्या क्या कुछ किया। 25 मासूम बच्चे गायब हुए, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो बच्चे बुशरा बीबी ने एक, मैं तो यूज़ भी नहीं कर सकता वो अल्फाज किसके अंदर आप बताती हैं कि उन्होंने इस्तेमाल किया। अब इकोनॉमिस्ट उसकी इंडोर्समेंट दे रहा है उस चीज़ की, वो बच्चों को इंसाफ नहीं मिलना। तो हमारा मुतालबा है आज के पॉडकास्ट के अंदर कि अफशान लतीफ़ को अदालत लेके जाया जाए। अगर तहरीक इंसाफ वाले, इन्होंने, मैं अक्सर कहता हूँ तो मेरे पे तब जाते हैं, तहरीक इंसाफ वालों को कहते हैं हाँ हाँ हाँ, गाली गुली देते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर तुम लोगों ने बाप का दूध पिया ना तो लेके जाओ अफशान लतीफ़ को अदालत में। आपका भी पता चले ना कि ये आप जो पेपर लेके फिर रही हैं आप कितनी पानी में हैं, हमें पता चले कि आपने कितना झूठ बोला इस माशरे में। और बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे कि आप जैसे किरदार को, जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ऊपर जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, जो तस्बीह जिनके हाथ से गुजरती नहीं, जो बात कर रहे होते हैं तो ऐसे तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, जिनकी बीवी इतना पर्दा करती है, उनकी एक इकोनॉमिस्ट वालों ने एक पटियाला शलवार के अंदर उनकी तस्वीर लगा दी। हमें बड़ी तकलीफ हुई देख के। पाकबाज आदमी जिन्होंने आज तक गलत काम नहीं किया, ज़िना नहीं किया, जिनकी कोई बेटी नहीं है नाजायज़, जिसके बेटे उसको बाप नहीं मानते, आपने उस जैसे शख्स के लिए, जिसे मदीना रियासत मदीना का नारा लगाया, आपने कहा कि उसने इतना गलत काम किया, आपको अदालत लेके जाएंगे। और अगर पीटीआई नहीं लेके जाती तो मुझे बता दें, मैं आप पे केस कर देता हूँ। करें, आप पे केस करना बनता है कि आपको कहेंगे अदील की हुकूमत में ही मैं अदालत में भी जा चुकी हूँ। नहीं, आप पे हाई केस कोर्ट क्यों नहीं में, कर रहे, आप हाई पे केस कोर्ट क्यों नहीं में कर रहे? झूठे हैं। ये कह रहे हैं ना बुशरा तस्कीन पर अदालत में लेकर जाएंगे। हाँ जी, कभी नहीं ये जाएंगे। बुशरा तस्कीन के घर को आग लगवाएंगे मेरे घर की तरह। आपके घर को आग लगवाई मेरे घर इन्होंने? को आग लगवाई। ये बुशरा तस्कीन पर फायरिंग करवाएंगे जैसे मुझ पर फायरिंग करवाई थी। अच्छा, ये बुशरा तस्कीन को नौकरी से निकलवाएंगे जैसे मुझे नौकरी से निकलवाया, ठीक लेकिन है। अदालत नहीं जाएंगे। और गालियां गुलियां देंगे, गालियां देंगे, हाँ, गंदी वीडियोस कैरेक्टर बनाएंगे। असैसिनेशन करेंगे। हाँ, अच्छा, और बुशरा तस्कीन को लाइफ थ्रेट है। अच्छा, ये बहुत घटिया लोग हैं। इनके पास सिर्फ दो जवाब है। एक तो ये है कि नून लीग के कहने पर कर रही हैं, जैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया था। मुझे भी इस बात का आप जवाब दें कि इमरान खान के खिलाफ हर बंदा खिलाफ बात करने वाला हर शख्स पटवारी कैसे हो सकता? एक या ही फिर तो 25 करोड़ पटवारी हैं इस पाकिस्तान में। बिल्कुल। मैं पीटीआई वालों को आपके तवज्जुह से इस बात की आपसे भी इंडोर्समेंट लूंगा कि अगर नून लीग इमरान खान के खिलाफ बात करने वाला शख्स, तहरीक इंसाफ उसको कहेगी ना कि ये पटवारी है, तो फिर भाई 25 करोड़ पटवारी हो गए हैं पाकिस्तान में। क्योंकि अब इस कमरे में अगर 4-5 लोग हैं बैठे हुए हैं तो वो सारे एंटी इमरान है, उनको पता है हमारी ज़िंदगियों में इस शख्स ने क्या किया। और दूसरी बात, मैं ज़्यादा टाइम आज आपसे मैं खुद अपने ऊपर लेना चाहता हूँ, खुद ही सवाल करके खुद ही उसका जवाब देता हूँ कि मैं बार बार उस बात पे थोड़ा सा लाइमलाइट में लेकर आना चाहता हूँ कि एक वक्त था 2018-19 में, ये लोग कहते थे खान के हक़ में बात करो तुम पैसे कमाओगे, खान के हक़ में ट्वीट्स करो तुम्हारी ट्वीट्स वायरल होंगी, खान के हक़ में ये करो। अच्छा, ये इन्होंने एक पूरा इन्होंने वो बनाया हुआ था, एक जिसको कहते हैं पेड मीडिया सेल, अब बनाया हुआ था मीडिया सेल। लेकिन अब आप मुझे कहते कल कि खान के खिलाफ बात करके मशहूर होना चाहते हो, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर बीइंग एन एम्बेसडर हमने काम स्टार्ट किया, बुनियाद रखी इसकी पाकिस्तान में। डरते थे लोग इमरान खान के खिलाफ बात नहीं करते थे, लेकिन अगर हमने किया, और मज़े की बात है रज़ी दादा की कॉल आ गई, और मैं तो अब रिकॉर्डिंग के दौरान रही, रज़ी दादा की कॉल तो मेरे ख्याल से सुन लेनी चाहिए। तो एक सेकंड से हम लोग म्यूट करेंगे, पॉडकास्ट का रूल है, हम चल सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दादा। ले जी, वेलकम बैक। सॉरी माजरत के साथ, कॉल उनकी थी जिनसे आपको भी बड़ी एफिलिएशन है, हमारा बड़ा रिकॉर्ड है उनका, तो हमारे उस्तादों में से है, तो उनकी कॉल हम मिस नहीं कर सकते। लेकिन ब्रेकिंग खबर थी, वो आप तक अभी हम पहुँचा देंगे। लेकिन ये प्रोग्राम हमारा जब चलना तब तक वो ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा घिस पिट के ही होनी है। अच्छा मैडम, मैं दोबारा आता हूँ अपने मुद्दे के ऊपर। मुद्दा मेरा ये है कि आपने इमरान खान के ऊपर बहुत ही संगीन इल्ज़ामात लगाए। अब आप वो एक्सप्लेन करें कि पहले इल्ज़ामात क्या थे। वो 2 इल्ज़ामात जो हक़ाइक़ पर मबनी थे, सबसे बड़े कि इमरान खान कम उम्र बच्चों का रेप करता था, बच्चियों का, माइनर बच्चियों का, बच्चों का 7 साल 8 साल, वो बच्चे जो सरकारी सरपरस्ती में थे, यतीम खानों के, जिसमें कशाना की बच्चियाँ थी, मॉडल चिल्ड्रन होम। आपकी बात अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पाया मैं आपकी बात।
क्या आपने वो एब्सटेंट क्लाइंट लिस्ट में जो इमरान खान का नाम आया है, जी जी क्या वो तस्दीक नहीं हुई? जी। नहीं वो दो तो दो दो इकट्ठे जो है ना ब्लास्ट हुए हैं इस वक्त। ठीक है। एक तो इमरान खान की जो लिस्ट पे एब्सटेंट जो एप्स्टीन आइलैंड पे जो था, वसीम अकरम ने भी कहा था जिस कि स्कैंडल है उसमें नाम जो है ना वो कांग्रेस में जमा हो गया जी उसकी लिस्ट ठीक है में। और दूसरा बुशरा के बारे में, ठीक है। मैं तो 5 साल से ये कह रही हूँ कि मुल्क बुशरा चला रही है। फोकस किए थे ना। अच्छा ठीक है। इमरान खान की हुकूमत में भी जो मेरे एहतजाज आपने देखे होंगे, जब मैं बुशरा को हाँ छुट्टे आप मारती थी, तो मुंह काला करती थी, और मैं यही कहती थी कि ये मुल्क ये चला रही नहीं, है। लेकिन अभी आपने बात की कि इमरान खान छोटे माइनर बच्चों के साथ वर्ड एक है हम बोल नहीं सकते, लेकिन RPE आपने एक वर्ड बोला, उनका जिनसी इस्तेसाल करता था। आपको ये बात कैसे कंफर्म है? कशाना से जो बच्चियां थी, उस्मान बुज़दार का सिक्योरिटी अफसर खुद लेकर जाता था रात के वक्त आकर। अच्छा, फिर वो बच्चियां जिनके रात के बारे वक्त में आकर क्या रात होता के था? वक्त कशाना रात तो के 5 बजे बंद हो जाता। 5 बजे बंद हो जाता था, लेकिन जो सुपरिटेंडेंट थी, जो मुझसे पहली खुशनूर जमील की रेजिडेंस थी, वो कशाना के अंदर ही थी। अच्छा सुपरिटेंडेंट की रेजिडेंस कशाना के अंदर ही होती है, सुपरिटेंडेंट ने उधर ही रहना है, ओके वार्डन उधर होती थी। ठीक है। रात के वक्त 30 मार्च 2019 की जो CCTV फुटेज मैंने पकड़ी, उसके बाद तो सब कुछ ही बदल गया। फुटेज आपने पकड़ी जब मैं सोशल वेलफेयर क्या था? ऑफिसर थी। क्या फुटेज में था? उस्मान बुज़दार का सिक्योरिटी अफसर, जिसको देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने गेट खोल दिया, उससे कुछ नहीं पूछा। कितने बजे रात के? रात के 4 बजे, सुबह 4 बजे यानी सुबह कि 4 बजे रात के टाइम हो तो गया। कशाना शाम 5 बजे बंद हो जाता। आपने कशाना देखा हो ना, तो कशाना के साथ गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज है टेवटा का, 7 मरहबा शादी हॉल है, सामने आइडियल पार्क है, आसपास कुछ पब्लिक प्लेस नहीं है, घर नहीं है, बिल्कुल वीरान होता है, रात को अंधेरा होता है, कोई वहाँ पर किसी का गुजर नहीं होता। रात के वक्त बच्चियों को वहाँ से सप्लाई किया जाता था। और इससे पहले बुशरा फराह गोगी के साथ कशाना का दौरा करते थे। फराह गोगी वो के क्या साथ करने आती थी वहाँ पर? बच्चियों का इंतखाब। जिन बच्चियों को बुशरा के काले जादू में कुर्बान होना होता था, उनको शैतानी जायचे बनाकर दिए जाते थे, जिन पर शैतान की तस्वीर होती थी और अमलियात लिखे होते थे, वो बच्चियों के रखवाए जाते थे पहले उनके पास। और जो बच्चियाँ काले जादू में कुर्बान की जाती थी, वो विरजन बच्चियाँ होती थी, कंवारी बच्चियाँ होती थी। उस्मान बुज़दार का सिक्योरिटी अफसर खुद लेकर जाता था, और इमरान खान का वज़ीर अजमल चीमा, राजा बिशारत खुद लेकर जाते थे। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर अफशां किरण इम्तियाज़ खुद सरकारी गाड़ी में आती थी और बच्चियाँ लेकर जाती थी। और कशाना में ही बेडरूम्स बनाए गए थे बुशरा के मंजूर नज़र कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए जो मालदार असामियाँ होती थी। और आपको मैं एक और बात बताऊँ, बुशरा को पिंकी क्यों कहते हैं? क्यों? हम बहुत पिंकी पिंकी करते रहते हैं ना, पिंकी पी तो रही, हाँ पिंकी जी। कहते क्यों हैं? क्यों? ये 5 हावर मानिका से शादी से कबल ये 5 लड़कियों का एक गैंग था, हनी ट्रैप गैंग। ये 5 लड़कियां मालदार लड़कों को फंसाती थी, उनसे उनको ब्लैकमेल करके बड़ी रकम हथियाती थी और फिर उनको ब्लैकमेल करती थी। हनी ट्रैप गैंग की सरबरा कौन थी, लीडर कौन थी? अच्छा, 5 के ग्रुप का नाम पिंकी था। उस हनी ट्रैप गैंग की जो सरबरा थी, सरगना थी, वो बुशरा पिंकी वैसे थी। पिंकी फिंगर इसको भी बोलते हैं। बुशरा पिंकी थी अच्छा, इस गैंग की सरबरा, और ये लड़कियां रिवाज गार्डन में रहती थी। उसमें एक ये थी, स्टोरी आपको किसने बताई? आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। जी प्लीज। इस गैंग की लीडर थी, सरगना थी बुशरा पिंकी। ओके। और इन लड़कियों के कस्टमर से जो गुराइयाँ करती थी, जो पैसे इकट्ठे करती थी, वो कौन थी? कौन? फराह गोगी। फराह गोगी तो खुद बहुत मालदार खातून है। फराह गोगी का असल बिजनेस जो है ना, वो प्रोस्टिट्यूशन है। फराह गोगी तो खुद बहुत मालदार खातून है। तो कैसे मालदार, इसी तरह माल बनाया ना, एक इसी तरीके तरह नहीं, बनाया। उनके जो हस्बैंड है वो बहुत अमीर हैं। कि एक तहरीक इंसाफ के कुछ लोग थे, मुझे बता रहे थे कि वो जैगवार में फिरती थी। तो क्या करप्शन, बहुत अरबों पहले। रुपए की गुराइयाँ जो थी बुशरा के बिहार पर कौन करता था? पंजाब हुकूमत में फराही करती थी ना। ठीक है। फिर एक तीसरी लड़की थी, ठीक है। बुशरा पिंकी तो इस हनी ट्रैप गैंग की सरबरा थी ना। और फराह गोगी जो थी वो गुराइयाँ करती थी कस्टमर से। और तीसरी एक और लड़की थी जिसका नाम था सूफिया उस्मान बुज़दार। सोफिया उस वक्त सोफिया थी, जो बाद में फिर उस्मान बुज़दार बनी। सोफिया उस्मान बुज़दार, उनकी वाइफ बिल्कुल। पहली बीवी है क्या?
पहली बीवी। जो लोग कहते हैं ना कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला क्यों बनाया, ठीक है जी। ये 5 लड़कियों का गैंग था रिवाज गार्डन में, और हमारी फैमिली के एक बहुत ही करीबी फैमिली फ्रेंड, ठीक वो है। खुद बुशरा के इस हनी ट्रैप का शिकार हुआ। उस्मान बुज़दार, जो सॉरी। हमारा फैमिली फ्रेंड है, अच्छा, आपका वो फैमिली खुद फ्रेंड। बुशरा के हनी ट्रैप का शिकार हुआ। अच्छा, कैसे खूब रहती थी खूब उनसे? माल खाया उससे, शादी का झांसा दिया, और बाद में फिर उसको ब्लैकमेल किया, और यही इनका असल बिजनेस है। ठीक है, फिर और खावर मानिका कैसे आ हावर गई? मानिका क्या कर रहा था? हावर मानिका कोटिहाना नहीं चला रहा था। नहीं, वो तो पीरी शरीफ आदमी है, पीरी वो तो। पीरी फकीरी की आड़ में कोई शख्स अपनी बीवी के पास किसी गैर मर्द को बर्दाश्त कर सकता है? बाद में नहीं देखा हमने कैसे कि इमरान खान के साथ उम्रे पे जाता था, बुशरा के साथ। अच्छा, कि और ये शादी के बाद बड़ी हैरत की बात है कि एक शख्स से तलाक करवा के अपनी बीवी की शादी उसके साथ करवाई, फिर वो लोग इकट्ठे उम्रे पे भी जा रहे जी हैं। बिल्कुल। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो इतना नॉलेज नहीं, लेकिन वो नामहरम हो गया। मर्द अव्वल कौन था इमरान खान की हुकूमत में? मर्द अव्वल कौन था? मर्द अव्वल हम्म, कौन था मुझे? हावर मानिका। नहीं, वो सुनने में तो ये आता है, जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं कुछ बताते हैं कि इमरान खान के दौर में बुशरा बीबी के जो बच्चे थे वो हुकूमत चला रहे थे। हुकूमत चला रहे थे, अरबों की जदादें बनी, सब कुछ प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे थे। और जब बुशरा पे बुरा वक्त आया इमरान खान और बुशरा पर, तो फिर उनके खिलाफ गवाह बन गए। अगर सब कुछ था तो उसकी तब बताते ना, जब वज़ीर आज़म था इमरान खान, अच्छा, जब बुशरा फर्स्ट लेडी थी, तब बताते। नहीं, अब आप इमरान खान कहते हैं कि मेरी बीवी जो हैं वो बहुत बहुत नेक खातून है, नो डाउट होंगी, वो बुरखा करती हैं, उनकी सिर्फ आंखें नज़र आती हैं, और लेकिन अभी इकोनॉमिस्ट के अंदर उनकी जो एक तस्वीर छपी है, अब इकोनॉमिस्ट जैसा जरीदा इस तरह की जो जर्नल बोलते हैं इसको, यार इतने इसकी क्रेडिबिलिटी है इकोनॉमिस्ट की, दी इकोनॉमिस्ट की बात करें हम, उसमें जो आर्टिकल लगा, उस आर्टिकल में जो बुशरा बीबी की तस्वीर लगी है, वो हमारी आम मुआशरे की औरतें ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। मैं आपको क्या कहती थी आपके पॉडकास्ट में, मैंने कई बार ये नहीं कहा हुआ कि एक बदनामे ज़माना तवाइफ को रूहानियत का लबादा उड़ाया गया था? बुशरा बीबी को आप ऐसा वर्ड यूज़ करिए उनके बिल्कुल लिए। बिल्कुल। तो और फिर मैं कोई तहरीक आज इंसाफ की के नहीं लोग तो यूज़ आपके कर रही, खिलाफ ये होंगे। तस्वीर तो अब आई है ना। मैं कब से ये बात कर रही हूँ कि ये बदनामे ज़माना तवाइफ थी, जो हनी ट्रैप गैंग की सरगना थी। ठीक है। जो अच्छा, अब आपने ये बात शुरू हुई, आपने कहा कि बुशरा बीबी और फरा गोगी, अलमशहूर गुजरी करके क्या नाम है उनका, मेरे जहन से निकल गया, वो काशाना दारुल अमान आती थी और वहाँ पर आके बच्चियों का इंतखाब करती थी। ये बात की कंफर्मेशन आपके जब आप वहाँ पर काशाना की सुपरिटेंडेंट थी, आप किसी से मिली बुशरा बीबी से? आप? मैं बुशरा से नहीं मिली, बुशरा मुझे ख़ुद फ़ोन करती थी। अच्छा फ़ोन पर राजा बिशारत जो वज़ीर था महकमा सोशल वेलफेयर का भी और वज़ीर कानून भी था। अच्छा, राजा बिशारत आपकी जी बात करवाते थे बिल्कुल, बुशरा बुशरा से बीबी से? बिल्कुल। उस वक्त करवाई, एक दफ़ा तो उस वक्त करवाई जब मेरे सामने राजा बिशारत ने मेरा पोस्टिंग ऑर्डर रखा हुआ था अपने दफ्तर सिवा सेक्रेटेरिएट में, ओके। और साथ मेरा पोस्टिंग ऑर्डर रखा हुआ था 16 जून 2020 का। बीबी को खुश करना है बस। बीबी कहती है अफशां को राज़ी करो, अफशां को प्रमोशन दो, अफशां को पोस्टिंग दो, अफशां जितनी रकम कहती है अफशां को दो, बस अफशां को खामोश करवाओ। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थी इरम बुखारी, अच्छा, वो बुशरा के कहने पर मुझे घर दे रही थी जब इन्होंने मेरे घर को आग लगाई थी। ठीक है। वो घर जो मैं पसंद करूँगी, अच्छा, वो रकम जो मैं कहूँगी, तो मेरे फिर लिए तो आपने सब कुछ था। क्यों नहीं लिया फिर आपने? मैं अगर ले लेती तो आज इनके साथ मैं भी अज़ाब इलाही का शिकार ना होती। और जब मैंने इनके रुपए पैसों की प्रमोशन की सब पर लानत भेजी, तो फिर मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की, फिर मुझ पर फायरिंग भी करवाई गई, मेरा घर जला दिया गया, झूठे मुकदमात दर्ज करवाए गए, फिर कोट लखपत जेल के 10 सेल में मुझे और मेरे शोहर को बेगुनाह कैद किया गया। गैर इंसानी शर्मनाक सलूक किया गया मेरे साथ जेल में। और अच्छा, उसी मुकदमे में आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मॉडल टाउन कचहरी में मैं और मेरे शोहर बाइज्जत बरी हुए हैं। नहीं, ये माशाल्लाह, मैंने आपका भी देखा, आपने बताया कि आपका मुकदमा आप जीत गई हैं। मैं दोबारा उस बात के ऊपर आऊँगा। आपने कहा कि बुशरा बीबी और फरा गोगी काशाना दारुल अमान आती थी और बच्चियों का इंतखाब करती थी। वहाँ पर आपने कहा कि उन्हें कुछ तावीज़ दिए जाते थे जिसमें शैतान की तस्वीर होती थी। जी। आपको कैसे पता, आपने देखे? मैंने एक दिन चेकिंग की थी बच्चियों के सरप्राइज़ कमरों की, अच्छा, सरप्राइज़ चेकिंग की थी। कुछ कंप्लेंट्स थी बच्चियों की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, जो फीमेल स्टाफ थी।
तो तब बच्चों की जो सामान था उसमें से जायचे मुझे मिले, कागज़ों के ऊपर बने हुए शैतानों की तस्वीर थी, अमलियात थे। तो तब मुझे बच्चों ने बताया कि जब बुशरा कशाना में आती थी, दौरे करती थी, तो ये उस वक्त बच्चों में बांटे गए। और जिन बच्चियों को भेजा गया था काले जादू में, जिनकी कुर्बानी दी बुशरा ने, उनके पास भी वही जायचे थे। 30 मार्च 2019 को सारा सेटअप फौरी तौर पर हटाना पड़ा उस CCTV फुटेज के बाद, और ये जायचे उन बच्चियों के पास ही रह गए। इनकी कुर्बानियाँ भी अभी होनी थी काले जादू में, जिनके पास वो जायचे थे। नहीं तो बच्चियों को जब वो दिए उनने, तो बच्चियों ने कोई बात नहीं की किसी से कि हमें कुछ जायचे दे के गई हैं बुशरा बीबी? जब सुपरिटेंडेंट खुद इन्वॉल्व थी, जो मुझसे पहली सुपरिटेंडेंट थी, खुशनू जमील, जो खुशनू जमील, ठीक है। तो वो क्या कहती, बच्चियों ने रख लिए। और तब उनको तो ये नहीं पता था कि उनकी कुर्बानी हो जाएगी, उनको ये बलि देने के लिए तैयार किया जा रहा है। अच्छा, ये बच्चियाँ की क्या उम्र थी इन बच्चियों की? इसमें 7 साल की, 8 साल की, 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की बच्चियाँ, माइनर बच्चियाँ। क्या हुआ फिर? ये बच्चियाँ किधर गायब हुई, किधर अभी? अच्छा, अभी किधर हैं बच्चियाँ? मैं वही बताती हूँ आपको। यही इशू मैंने उठाया था जब जनवरी 2019 को मुझे कशाना में सोशल वेलफेयर ऑफिसर तैनात किया गया। ठीक है। मेरी इससे पहले एक मेडिकल सेटिंग में पोस्टिंग थी, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में। मेरी किसी भी दारुल अमान में, यतीम खाने में कभी कोई पोस्टिंग नहीं थी। ठीक है। 2019 में मुझे पहली दफ़ा यतीम खाने में लगाया गया, कशाना में। ठीक है। तब मेरे लिए बहुत ही, एक तो पहले दिन जब मुझे याद है, मेरी गाड़ी गेट से बाहर थी, बड़ा सा गेट था, हर तरफ वीरानी थी, खौफ का आलम था, बच्चियों के वीरान चेहरे, दहशत ज़दा, जब आप वापस खौफ ज़दा, पहला दिन जो था मेरा कशाना में। ठीक है। तो मुझे बहुत अजीब लगा पूरा माहौल जो था, कि किस किस्म का माहौल है, बच्चियों के चेहरे, उनकी वीरानी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब कुछ पता चला, फिर बच्चियों ने भी मुझे बताया। फिर एक और बड़ा, क्या बताया एक खौफनाक इंकशाफ एक था जो मुझ पर होता था, कि बच्चियाँ मिसिंग होती थी डेली। कभी एक बच्ची गायब है, कभी 2 बच्चियाँ गायब हैं, कभी 3 बच्चियाँ गायब हैं। जब मेरी रेजिडेंस उधर नहीं थी, 9 से 5 मेरी ड्यूटी होती थी। ठीक है। हफ्ते इतवार की छुट्टी आ गई या कोई वैसे पब्लिक हॉलीडेज आ गई, ठीक है। तो बच्चियाँ गायब होती थी, कम हो जाती थी। अटेंडेंस रजिस्टर में होती थी, फिजिकली नहीं होती तो थी। पूछती थी आप जाके? मैंने पूछा, मैंने डिपार्टमेंट में भी कंप्लेंट की, मैंने सुपरिटेंडेंट खुशनू जमील से भी पूछा, जी उनकी शादियाँ हो गई। मैं क्या, कैसे शादियाँ हो गई? एक दिन में? एक दिन में शादियाँ हो गई। 7 साल की, 8 साल की बच्ची की कैसे शादी हो गई? अच्छा, शादी आपने की है, तो वो लड़की किधर गई? मुझे कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिलता था कि वो बच्चियाँ कहाँ से आई, कहाँ पे चली गई। मेरी ही शिकायत पर 1974 में कशाना दायरा बना था। 1974 के बाद 2019 में पहली दफ़ा कशाना का ऑडिट हुआ। ठीक है। आप मान सकते हैं कि एक छोटी बच्चियों का अदारा, वहाँ पर कभी ऑडिट ही नहीं हुआ था। अच्छा, पहली ठीक दफ़ा है। ऑडिट हुआ, और मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट भी इस वक्त भी मौजूद है, ठीक है। जिसमें ये लिखा गया है कि जिन बच्चियों की शादियों का क्लेम किया गया, उनकी शादियाँ नहीं हुई थी। लड़कों के, लड़कियों के घरों के पते, शनाख्ती कार्ड और निकाहनामे ही मौजूद नहीं थे। किधर गई लड़कियां वो मार दी गई, काले जादू में की गई, वो इमरान खान को पेश की गई। जो इमरान खान के पास बच्चियां गई, बुशरा के पास गई, वो कभी वापस नहीं आई। और इनमें वो बच्चियां भी शामिल थीं जो महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान साल साल से उन बच्चियों को बैरून मुल्क भेज देते थे शादियों के नाम पर, बासर अफराद को, जिनको घरों में लोंडियाँ बना कर रखा जाता था। बड़े बड़े सियासी नाम इस स्कैंडल के अंदर है, जिनको वो बच्चियाँ सप्लाई की जाती थी। अब भी कई सियासतदानों के घरों में वो बच्चियाँ मौजूद हैं। दारुल अमान से जो ले जाते हैं? बिल्कुल। सिर्फ कशाना में नहीं, ये सब कुछ हो रहा था। मॉडल चिल्ड्रन होम, जो छोटे बच्चों का यतीम खाना, मैंने भी उस पे आना। कशाना, सरगोदा, कशाना, रावलपिंडी। और मैं आपको ये भी बताऊं, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर को ये क्रेडिट सिर्फ उन पर है कि उन्होंने इन तमाम यतीम खानों को प्राइवेट कर दिया है। महकमा सोशल वेलफेयर के इन तमाम यतीम खानों को प्राइवेट हो गए हैं। बिल्कुल। जब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी थे, मैंने उनको भी लेटर लिखा, मैंने आर्मी चीफ को भी लेटर लिखा, इंक्वायरीज करवाई गई, डॉक्यूमेंट्स दिए, सबूत दिए मैंने, जिसके बाद इन तमाम पंजाब के तमाम 6 यतीम खानों को प्राइवेट कर दिया गया। सरकारी सिक्योरिटी गार्ड हटा दिए, ठीक है। सरकारी बजट ख़त्म कर दिया। बच्चियों में बस थी स्कूल की, स्कूल बस, जिसमें ब्लैक कलर के शीशे थे, जिसमें कुछ नज़र नहीं आता था। उनमें बच्चियों को दुल्हन की तरह सजा संवार कर रात को लेकर जाया जाता था। क्यों? किन कामों के लिए? वही इमरान खान के लिए, वुज़रा के लिए, मिनिस्टर्स के लिए, डोनर्स के साथ भेजा जाता था। आपने पूछा नहीं कि क्यों जा रही हैं? मेरे टाइम पर तो कोई बच्ची नहीं गई,
मेरे से पहले सुपरिटेंडेंट होशनूर तो जमील जो आपको बच्चियाँ कैसे सप्लाई पता कि करती गई हैं? मेरे पास जब बच्चियाँ फिजिकली मौजूद नहीं थी, अटेंडेंस थी उनकी? अटेंडेंस रजिस्टर में थी, फिजिकली मौजूद नहीं थी। अच्छा। हर बच्ची के लिए खाने पीने का डेली बजट आता है, उसके रहने के लिए, तालीम के लिए, मेडिकल के लिए बजट आ रहा था हर बच्ची के लिए। स्ट्रेंथ ज़्यादा थी लेकिन फिज़िकली स्ट्रेंथ कम थी। अटेंडेंस रजिस्टर की बेस पर ही बजट सारा था ना, उसका कितनी स्ट्रेंथ है बच्चियों की, उसमें बच्चियाँ ज़्यादा थी, फिज़िकली कम थी। नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कि अटेंडेंस उन्होंने ज़्यादा दिखाई हो बजट ज़्यादा लेने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा हो सकता है कि वो बच्चियाँ जिनकी तस्वीरें 2-3 महीने पहले थी रिकॉर्ड में, ग्रुप फ़ोटोज़ में या किसी एक्टिविटी की, ठीक है। और 2-4 महीने बाद वो नहीं थी, तस्वीरें थी उन लड़कियों तस्वीरें की? भी थी। बुशरा के कहने पर डार्क वेबसाइट्स के लिए भी बच्चियों की वीडियोस बनाई जाती थी, उनके रेप की। आपने वो बच्चियों के बयान सुने होंगे 29 नवंबर 2019 को, जो मीडिया ने चलाए थे, जब कशाना का मेन गेट आईजी ने खुद आकर तोड़वाया था। कशाना का आईजी रो शुएब के आपको, दस्तगीर ने, जिसमें रो के आपको गले भी लगा रही हैं? बिल्कुल उसी दिन ही तब मीडिया वहाँ पर पहुँच गया, एक हाइप क्रिएट हो गई, सब मीडिया ने लाइव चलाना शुरू कर दिया कि ये लाहौर में हो रहा है सब कुछ, अच्छा। गेट तोड़े जा रहे हैं। कशाना के? कशाना का गेट तोड़ा था पुलिस ने, 2 थानों की पुलिस ने, थाना टाउनशिप, थाना कायद आज़म इंडस्ट्रियल एरिया। अच्छा, वो क्या वजह क्या थी वहाँ पर? पिछले कई महीनों से मैं सारी एक फ़ाइट कर रही थी डिपार्टमेंटल तौर पर। प्राइम है। मिनिस्टर सिटीज़न पोर्टल पर मैंने अपना केस रजिस्टर करवाया, फिर इंक्वायरीज़ हो रही थी, नाम नहाद इंक्वायरीज़ करवाई गई। ठीक है। ताहिर रशीद चौधरी जो बदनाम ज़माना ब्यूरोक्रेट है, टीके, जिसकी बेटी के बारे में वो स्कैंडल चलता है ना कि अरबों की सलामी दी उसको, अच्छा। उसने उसके पास काशाना की 20 बच्चियों के बयान राइटिंग मौजूद हैं, जो उसने आज़म खान को दिए, इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। फिर बच्चियों का खाना पीना बंद किया गया, इन रिकॉर्ड बजट बंद था बच्चियों का, खाना पीना कुछ नहीं था, कोई सरकारी बजट नहीं दिया नहीं जा तो रहा था। क्या हुकूमत कह रही थी हमने इनको पालना नहीं? से मुझे खामोश करवाने के लिए मैं सरेंडर करती 30 मार्च वाले वाक़े पर, क्योंकि मैं तो पूछती थी इस इंक्वायरी का क्या बना, कि बच्चियाँ कहाँ पर गई हैं बच्चियाँ वो? कहाँ पर गई, वो जो सिक्योरिटी अफसर के अच्छा, बारे में। मैं अब दोबारा उसको पर आता हूँ कि आपने कहा कि बच्चियों को बुशरा बीबी ले जाती थी जादू टोने में इस्तेमाल करने के लिए, और उसके बाद इमरान खान अपनी जिनसी तस्कीन पूरी करता था उनसे, और उसके बाद उन बच्चियों को जादू में इस्तेमाल कर दिया जाता था। ये आपका केस है पूरा बच्चियों से बिल्कुल। रिलेटेड। कोई एक प्रूफ आपके पास इस बात का? कायनात इमरान खान की जिस और बुशरा के काले जादू की सबसे बड़ी गवाह थी। ये बच्ची थी वहाँ पर कोई? ये कशाना लड़की थी, कशाना में ये लड़की थी लवारिस कायनात, जो पहले चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रही, फिर दारुल अमान में रही, ठीक है। फिर कशाना में भेजी गई। ठीक है। कायनात। कशाना स्कैंडल आने के बाद पुलिस है। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से कायनात को बुशरा ने अगवा करवाया, बनी गाला में 51 रोज़ तक भूखा और प्यासा रखा, उसको फिज़िकली टॉर्चर किया और काले जादू में कायनात की बलि दे दी। अच्छा। फ्रांसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट कायनात की इमरान खान की हुकूमत की है, जिसमें उसका दिल निकाला हुआ है, वो दिल आपके खाया पास गया। है? बिल्कुल है मेरे दिखाएं पास। ज़रा वो। मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को एक दफ़ा हम दिखाएं ये चीज़। वैसे पेपर बहुत ज़्यादा हम दिखा तो चुके थे। चलें अलबत्ता, ठीक है। आप साइड पे चला दीजिएगा, मैं आपको शेयर आप कर मुझे दूँ। दे दीजिएगा, मैं साइड पे ठीक चला है, मैं दूंगा। कायनात की रिपोर्ट थी। कायनात ने, अच्छा, कायनात 51 रोज़ तक बनी गाला में रही, ये आपको कायनात ने खुद बताया? कायनात का बयान इन्होंने चलवाया था 16 दिसंबर 2019 को मीडिया पर, 16 दिसंबर 2019 को, ठीक है। बिल्कुल, जिसके बाद इसको गायब कर दिया गया। और मैंने तभी सोशल मीडिया पर अपील की थी कि इसको फौरी तौर पर जो रियासत है अपनी तहवील में ले, इसको मार दिया जाएगा। ये सब कुछ मीडिया पर मौजूद है। आपको उसने कब बताया? कायनात ने क्या बताया आपको? अपनी शादी से कबल, कायनात की शादी से कबल। उसकी फिर शादी करवा दी? कायनात की शादी हुई थी जून 2019 को। अच्छा। जो वहाँ पर 2 लड़कियाँ थी, सनम और सनम, जिसका भाई जब मिलने आता था वो भी यतीम लड़का था, तो कायनात उसको पसंद करती थी और वो उस लड़के से शादी करना चाहती थी। लड़का गरीब था, 20,000 उसकी तनख्वाह थी, तो मैं इस शादी के हक़ में नहीं थी, लेकिन वो बज़िद थी कि मैंने शादी ही इस लड़के से करनी है। ठीक है। फिर उसने मुझे बताया कि वो शादी क्यों करना चाहती है, फिर उसने मुझे सब कुछ बताया। क्या बताया उसने आपको? यही बताया कि जो बच्चियाँ कशाना से भेजी जाती थी तैयार करके, कायनात भी उनके साथ जाती थी। आप मुझे थोड़ा सा पूरी स्टोरी बताएं, क्या टाइम था, कैसा माहौल था? कायनात ने, आपने जब कहा कि मैं इस बच्चे से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी, गरीब बच्चा ये, कायनात ने आपको कहा कि शादी करना बहुत ज़रूरी है, क्या माहौल था उधर? कायनात के चेहरे पर जो दहशत थी, वहशत थी,
उसने मुझे यही क्या बताया टाइम था? कायनात ने, किस टाइम पे? टाइम क्या था दिन का? दिन के टाइम, ऑफिस टाइमिंग में, अच्छा, ऑफिस टाइमिंग में, ठीक ऑफिस है। टाइमिंग में। मेरी रेजिडेंस जो उधर थी, तो मैं समझ लें कि हर वक्त ही मॉनिटरिंग थी मेरी। ठीक कभी है। मैं रात को भी सरप्राइज विजिट कर लेती थी कि बच्चियाँ क्या कर रही हैं। ऑफिस टाइमिंग में भी इसी तरह था, कंफर्टेबल माहौल था। मेरा कोई ऐसा बच्चियों के साथ नहीं था कि कोई बच्ची आकर मुझसे बात करने में घबराए ठीक है। या उसको कोई डर खौफ हो। मेरा ठीक एक है। बिल्कुल फ्रेंडली माहौल था उनके साथ। कायनात ने आपको रोका और आपसे कहा आपसे बात करनी हाँ है। बिल्कुल, उसने कहा कि मैं अदारा अदारा खेल कर थक चुकी हूँ। मेरे यानी साथ कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भी ज़्यादती हुई। ये 3 बहन भाई थे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, कायनात इलियास, महक इलियास और अली इलियास। इन तीनों के साथ वहाँ पर रेप होते थे। कायनात के सामने रात के वक्त महक इलियास को लोग उठा कर ले गए। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला वो किधर गई, उसकी बहन का भी नहीं पता? नहीं पता चला। उसको भी मार दिया गया। अली इलियास जो भाई जिसके था। साथ रेप होते थे, वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा, वो मेंटली नॉर्मल नहीं रहा, उसको भी मारा गया। और फिर कायनात को भी मार दिया गया, को भी मार दिया गया। कायनात ने आपको क्या बताया? कायनात ने मुझे यही बताया कि जो बच्चियां भेजी जाती थी यहाँ से, उनको पहले तैयार करवाना दुल्हन की तरह। वो सारी तैयारी कायनात के ज़िम्मे होती थी। कायनात की उम्र कहाँ 23 भेजी, साल कहाँ पर थी। जाती थी? जो सिक्योरिटी गार्ड के साथ भेजी जाती थी बच्चियाँ, कहाँ पर जाती थी? बनी काला में, फिर जमान पार्क में। अच्छा, अब कायनात ने क्या बताया आपको? आपके प्रोग्राम में मैं इतनी तफसील से बता चुकी हूँ नहीं, सब आपको कुछ। बताना ज़रूरी है ताकि ऑडियंस को पता बिल्कुल, लगे। मैं अभी भी बताती हूँ। कायनात ने बच्चों को फिजिकली टॉर्चर होते देखा अपने सामने इमरान खान के हाथों। ना सिर्फ कशाना से बच्चियाँ जाती थी, मॉडल चिल्ड्रन होम, छोटे बच्चों का यतीम खाना, वहाँ से भी बच्चे इमरान खान को भेजे जाते छोटे थे। बच्चे? छोटे बच्चे, माइनर बच्चे, यतीम बच्चे, क्या करता था बेसहारा। इमरान खान छोटे बच्चों का? इमरान खान ज़हनी तौर पर एक बीमार शख्स है। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। कोई नॉर्मल इंसान फिजिकली टॉर्चर कर सकता है बच्चों को, या कोई और? इमरान खान फिजिकली टॉर्चर बच्चों को करता था? बिल्कुल, बिल्कुल। जो लोग मुझसे ये सवाल करते थे ना कि जी हमें ये समझ तो आती है कि ये काले जादू में बच्चे होते हैं, बलि दी जाती है, लेकिन इमरान खान एक वज़ीर आज़म था, वो कैसे बच्चों का रेप कर सकता था? तो ये एब्स्टेन जो क्लाइंट लिस्ट है, उसमें क्या साबित नहीं हुआ? छोटे वो बच्चों बच्चे को? वही होते थे ना जो अगवा करके लाए जाते थे एब्स्टेन आइलैंड हाँ में। जी, वो मैक्सवेल जो जी खातून है, पता मैक्सवेल, नहीं तो वही उनके बच्चे साथ थे, तस्वीर। बच्चियाँ थी जिनके फिर चीखना अच्छा, चिल्लाना। मुझे एग्जैक्ट वो वर्ड पूछने हैं आपसे कि कायनात ने आपको रोका, कहा आपसे बात करनी है कि शादी करना क्यों ज़रूरी है, बिल्कुल। उसने क्या आपको किस तरह बताया आपसे? उसने मुझे यही कहा कि अभी तो आप हैं, तो ये सब कुछ रुका हुआ है। आप यहाँ से जाएंगी तो वही सब कुछ दोबारा होगा। वही जो बेडरूम्स का शाना में मैंने ख़त्म करवाए थे, वो बेडरूम्स दोबारा बनेंगे। ठीक है। वहाँ पर अजमल चीमा जो इमरान खान का मिनिस्टर था, अपनी सरकारी गाड़ियों में एज्ड लोगों को लेकर आता था। उनके की वीडियोस बनाई जाती थी सेक्सुअल, और इस चीज़ के बारे में बच्चों के बयान मीडिया पर रिकॉर्ड है। मीडिया पर भी रिकॉर्ड है ये बच्चियों के बयान, जिसमें वो खुद बता रही हैं। और उनमें से अक्सर बच्चियाँ इमरान खान की हुकूमत में मारी जा चुकी हैं। कायनात ने आपको अपने से रिलेटेड भी कुछ बताया कि बिल्कुल, कि बिल्कुल। उसके साथ कुछ ज्यादती इमरान होती? खान की इसी हवस की कायनात बहुत बड़ी गवाह थी, बुशरा के काले जादू की। इमरान खान ने कायनात को सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया। कायनात वो लड़की थी जिसको डोनर्स लाखों रुपया देकर सुपरिटेंडेंट खुशनूर जमील से लेकर जाते थे। क्यों? आप उसको देखते वो लगती नहीं थी वो यतीम खाने की लड़की है। उसकी ग्रूमिंग, उसकी स्टाइलिंग जो थी, और बाकायदा लड़कियों को सेल्फ ग्रूमिंग के कोर्सेज करवाए जाते थे, डांस सिखाया जाता था, ब्रांडेड कपड़े, परफ्यूम्स, वेस्टर्न नाइटीज़, ये सब कुछ दिया जाता था बच्चियों को। और जब इमरान खान की हुकूमत आई, रात को गोल्डन पार्टीज़ करवाई जाती थी। गोल्डन पार्टीज क्या होती गोल्डन हैं? पार्टीज़ करवाई जाती थी रात के वक्त, जिसमें ये क्या बच्चियों होती से है? बना डांस करवाया जाता था। उनको कशाना में? कशाना में नशावर अदवायात दी जाती थी। उनको ब्लू फिल्में दिखाई जाती थी। उनको 5 वक्त डेली गोश्त खिलाया जाता था, क्यों? ताकि उनकी जल्द ग्रोथ हो जाए छोटी बच्चियों को। जब मैं कशाना में सुपरिटेंडेंट तैनात हुई, तो मुझे ये CMIT बाकायदा खुद आकर चेक करती थी। वज़ीर आला मुआइना टीम के जो थे ना, XIG जेलहाना जात कोकब ने दी बढ़ाई, जो खुद आकर चेक करता था कि सुबह, दोपहर, शाम की चाय में और रात के वक्त बच्चियों को गोश्त दिया जा रहा है नहीं या नहीं। बच्चे गोश्त खा सकते हैं। बीफ मटन तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, चिकन तो फिर खा लेते हैं, मेरे बच्चे नहीं खाते। वो बच्चियाँ रोती थी
तो मैंने तो नहीं खिलाया उनको। मैं तो अगर कोई पूछता था कोई डोनर के बच्चियाँ क्या पसंद करती है, मैं कहती थी वो फास्ट फूड पसंद करती हैं। वो मेरे बच्चों की तरह कहती है हमने बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, वो तो गोश्त नहीं खाती। फिर उनको नशा आवर दवायात दी जाती थी। और इन गोल्डन पार्टीज़ में पीटीआई के बुशरा के मंजूर नज़र लोग आते थे, एज्ड लोग, बड़ी उम्र के लोग। बड़ी उम्र के लोग। आपके आने के बाद ये सब बंद हो गया था वहाँ पर? बिल्कुल, जब 30 मार्च 2019 को ये सारा रैकेट मैंने पकड़ा, इन्होंने फौरी तौर पर पूरे मामले को कवर अप करने के लिए सुपरिटेंडेंट हुस्नू जमील को OSD बनाया और मुझे ऑन पे स्केल पर तरक्की देकर सुपरिटेंडेंट लगा दिया। अच्छा, कि खामोश हो जाएगी अफशा। अब मैं तरक्की ले ली? मैं तो तब सरकारी अफसर थी। कोई भी सरकारी अफसर पोस्टिंग से इनकार नहीं कर सकता। और तब तो ये मामला बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर था। ठीक है। तभी तो एक CCTV फुटेज ही मैंने पकड़ी थी। ठीक है। फिर जब मैं सीट पर आई तो मुझे भी इसी दबाव का सामना करना पड़ा। आपने कायनात की बात पे यकीन कर लिया कि उसने आपको बोला कि नहीं, मैंने उस वक्त यकीन नहीं किया था। अच्छा। मैं बताऊंगी, मैंने कायनात की बातें ज़रूर थी, लेकिन मैंने इस वक्त नहीं यकीन किया था कि ये सच हो सकता है। ठीक है। सारी बात है, उसकी बातें थी, वो बता रही थी। लेकिन जब मुझे प्रेशराइज़ किया गया, जब मुझे ऑर्डर्स दिए गए, फिर मुझे यकीन आया कि वो सही कह रही थी। जब मुझे कहा गया था ना यहाँ पर प्राइवेट लोगों को रेजिडेंस दो, यहाँ पर 5 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, अपार्टमेंट्स, VIP अपार्टमेंट्स, 10 कनाल की बिल्डिंग थी कशाना में, उसके साथ 5 मंजिले के VIP अपार्टमेंट्स बना रही थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने आकर बच्चों के साथ नाइट स्टे करने थे। सरकारी अफसर तरक्कियों के लिए कुछ भी कर लेता है, उसको प्रमोशन चाहिए, उसको मराद चाहिए, उसको अपना ओहदा चाहिए, सब करते हैं। उनको तो ये अपसेट लगा कि अफशा ने इनकार कर दिया। ओके। मैंने जब भी मुझे ये ऑर्डर्स देना शुरू किए तो मैंने अपनी सेक्रेटरी अमरीन रज़ा को अपनी एप्लीकेशन दी कि मैं प्राइवेट लोगों को रेजिडेंस नहीं दूंगी। इसकी आड़ में वो बच्चियाँ सप्लाई की जानी थी, जैसे मॉडल चिल्ड्रन होम्स में भी। ज़रूरत क्या थी वहाँ पर प्राइवेट रेजिडेंस बनाने की? इन्होंने सोचा भी नहीं कि वहाँ पर। अच्छा, मुझे इसके साथ साथ अभी इकोनॉमिस्ट के अंदर जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई है कि बुशरा बीबी के से रिलेटेड कि अगर उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला ना बनाया तो आप मर जाएंगे, खान साहब को कहा गया बुशरा बीबी की तरफ से। फिर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला भी पंजाब लगे, फिर वो कहते थे लोगों को मैं पंजाब का शहबाज शरीफ हूँ। चलें, ये बातें तो अब तो खुल रही हैं, काफ़ी चीज़ें सामने आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि असल कहानी अभी तक आई नहीं आती। उस्मान बुज़दार जो है ना, बुशरा की बेस्ट फ्रेंड का शोहर था, सोफिया उस्मान बुज़दार। अच्छा, वो उनकी फ्रेंड है? आपको वही तो मैं बता रही हूँ कि जो रिवाज गार्डन में 5 लड़कियों का ग्रुप था, उसमें एक सोफिया बुज़दार थी। 5 लड़कियों का ग्रुप? उसमें एक सोफिया उस्मान बुज़दार थी। वो आज जो आपने ग्रुप बताया, जो बिल्कुल मुझे बताते हुए भी डर लग रहा है कि बिल्कुल उसमें एक सोफिया उस्मान बुज़दार थी। और जो बुज़दार था ना, वो बुशरा के जूते सीधे करता था। उस्मान बुज़दार का बुशरा के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। उसकी बीवी सोफिया बुज़दार बुशरा की सहेली थी। उस्मान बुज़दार को वजारत सोफिया बुज़दार की वजह से बुशरा ने दी थी। अच्छा, उस्मान बुज़दार तो एक पपेट था ना, और जब ये फराग होगी और तभी उन्होंने कहा कि हमने एक बंदा उठाया और उसको बना दिया। पपेट था ना। और जो कहते हैं ना, उस्मान बुज़दार ने करप्शन करवाई। उस्मान बुज़दार ने सबसे बड़ी करप्शन करवाई बुशरा के लिए। रात के 2 बजे का उस्मान बुज़दार सुपरिटेंडेंट हुस्नू जमील के पास आता था कशाना में, जब बच्चियाँ सो रही होती थी, उनको सोते हुए उठाया जाता था, उस्मान बुज़दार के पास बिठाया जाता था। ठीक है, मैं आपकी बात, सॉरी आप रिपीट कीजिएगा, आपने क्या बात बोल दी? मैंने यही कहा है कि रात के 2 बजे उस्मान बुज़दार बग़ैर सरकारी प्रोटोकॉल के कशाना में आता था सुपरिटेंडेंट हुस्नू जमील के पास, और सुपरिटेंडेंट हुस्नू जमील के कदमों में बैठता था। क्यों? ये ओहदे ही ऐसे हैं, ये सुपरिटेंडेंट, दारुल अमान के इंचार्ज के ये ओहदे ही ऐसे हैं। ये आप इनकी डिमांड्स पूरी करें तो ये आपको सर आँखों पर बिठाएंगे, और अगर आप इनकी डिमांड्स पूरी ना करें तो फिर मेरी तरह निशानी इबरत बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो आपने एक इल्ज़ाम लगा दिया कि वो जो बच्चियाँ थी वहाँ पर उनकी शादियाँ नहीं हुई थी, उनके कोई भी। मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने आपको प्रूफ दिया है। ये सरकारी महकमा सोशल वेलफेयर की अपनी ऑडिट रिपोर्ट है जो इमरान खान की हुकूमत में है। तमाम सबूत जो है इमरान खान की हुकूमत के हैं, ये नहीं कह सकते हम साथ चला देंगे उसको। अच्छा, उसके अंदर लिखा गया है बाकायदा। ठीक है,
ठीक है, जी, जी। स्टैंप लगाई गई है उसके ऊपर, और यही सबूत मैं अदालतों कि में भी दे रही उन हूँ। लड़कियों के निकाहनामे नहीं मौजूद, घरों उनके के पते भी नहीं मौजूद, वो कहाँ गई किसी को नहीं पता। लड़कों के घरों के पते ही नहीं है कि वो कहाँ अच्छा, पर गए। अब हम आ जाते हैं मॉडल चिल्ड्रन होम पे। हम्म। वहाँ पर भी आपका एक बहुत संगीन इल्ज़ाम है। काशाना स्कैंडल जो है ना, ये अकेला काशाना नहीं है। काशाना दारुल अमान यतीमखाना, मॉडल चिल्ड्रन होम जी, समनाबाद, फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, ठीक है। ये इंटरलिंक्ड है इस अच्छा, स्कैंडल में। ये तीनों अदारे इस स्कैंडल के अंदर मौजूद हैं। आपने जो बात बोली कि बनी गाला की खुदाई कराई जाए, वहाँ पर वो मासूम बच्चे बच्चियाँ जिनको बुशरा बीबी ने काले जादू के अंदर इस्तेमाल किया, उनकी वाक़यात आपको उस खुदाई के अंदर मिलेंगी। ये इल्ज़ाम आपने कैसे लगाया? आपने उनको कुछ डिग करते हुए देखा है? कैसे देखा आपने? आपके कोई मौक़िल थे? क्या चक्कर है? आपके प्रोग्राम, एक तो आपका ये भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि इसकी खुदाई करवाई जाए, और जो ऐसा नहीं कि ये एक स्कैंडल सोशल मीडिया पे आ रहा है और चल रहे हैं और लोग देख रहे हैं, बस ऐसा नहीं है। और ये कोई इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है जी, ये स्कैंडल है, एक रियल स्कैंडल, और इसके ऊपर एजेंसीज भी एक्शन लेती है। आपने क्या वीडियो भी बनी हुई है इसकी? वीडियो भी बनी हुई है, और बनी गाला की खुदाई भी हो चुकी है, वहाँ से हड्डियाँ बरामद हो चुकी हैं। हो गई हैं? जो कहाँ पर है? इकोनॉमिस्ट है ना, उसने अभी सिर्फ 10% बताया, अभी 90% रहता है। और आपको याद होगा, तभी वो तस्कीन साहबा कह रही है कि बिल्कुल, अभी असल कहानी आनी है। जो क्वींस मैरी कॉलेज तक पहुँचे हैं, क्या वो यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं? क्वींसबेरी कॉलेज में जाके क्या पूछा उन्होंने? जो मरियम रियाज भट्टू ने झूठ बोला था कि मैं और हाँ, बुशरा हाँ, क्वीन हाँ, मैरी हाँ। कॉलेज, मैं भी वैसे क्वीन मैरी कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ, अच्छा, ठीक है। तो कि ये वहाँ पर तालीम हासिल करती थी। तो उन्होंने है। कहा हम गए हैं प्रिंसिपल के पास, उन्होंने सारा रिकॉर्ड चेक किया है 4 घंटे लगाकर। उन्होंने कहा कि इस नाम की कोई बच्चियाँ यहाँ पर कभी भी झूठ ज़्यादा बोलती तालीम रही नहीं थी। उनकी बहन साहब भी। अच्छा, और 90% अभी अधीर रहता है। और जो ये यूथिया कह रहे हैं ना, चीख रहे हैं, चला रहे हैं, अभी 90% रहता है। ये तो सिर्फ टीज़र रिलीज़ हुआ है। यानी कि आपके मुताबिक बनी गाला की खुदाई हो चुकी है, बीच में से चीज़ें निकल आई हैं, वो इकोनॉमिस्ट ने भी पब्लिश करनी आपने है। ही 6 महीने पहले मुझे कॉल की थी, 6 महीने पहले की बात है। आपने मुझे कहा था कि इकोनॉमिस्ट वाले आपसे रब्ता करेंगे, और उन्होंने उस्मा कारदार साहिबा से भी रब्ता किया। और मैं कहती हूँ उस औरत की जुर्रत को सलाम है। वो इतनी दलेर औरत है कि जब पूरी हुकूमत खामोश है इस स्कैंडल पर, वो औरत बोल रही है, वो औरत अच्छा, गवाही भी दे रही है, मैं वो इनकार नहीं करती। एक बात मैं इसकी इंडोर्समेंट दे दूं कि वो इकोनॉमिस्ट, ऑब्वियसली बात है, उसको बाइबल बोला जाता है, इतना ताकतवर वो जर्नल है, उनकी जो और रिपोर्टिंग है ना, वो बहुत ख़तरनाक है। इस केस पे वो 1-1.5 साल से लगे हुए हैं। अगर किसी को लग रहा है ना कि उन्होंने ये भी स्टोरी पकड़ी, लिखी और कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं किया आपने। ये हमारे जैसों से राब्ते किए गए। आपसे इसलिए रब्ता किया गया था ना कि जब आपको याद होगा कि आपका और आपके और एहतशाम के साथ मेरा पहला पॉडकास्ट था, वो सबसे पहला पॉडकास्ट था हमारा, और उससे तो पूरे मुल्क में आग लगा दी। जी जी जी, बहुत बहुत चला था वो। और मुझे लंदन से, यूके से, अमेरिका से, बाहर से बड़ी कॉल्स आ रही थी कि क्या वाकई सच है। एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मुझे कॉल की कि मेरी बीवी रो रही है कि बच्चे ज़िंदा जला दिए। तो उसके ऊपर जो है ना, तभी मुझे कहा गया था कि हम पर जो इंटरनेशनल प्रेशर आ चुका है। ठीक है। अच्छा, नहीं, हम पे बड़ा प्रेशर आया, मैं आपको बता नहीं सकता क्या। और जो उन्होंने इकोनॉमिस्ट ने बेस जो रिसर्च थी ना, वो बुशरा के काले जादू पर ही थी उनकी। जी, काले जादू पर ही उनकी सारी स्टडी थी। अभी तो ये 10% रिलीज किया उन्होंने। इसके ऊपर हम तो इस चीज़ में कोई राय दे नहीं सकते। हम ना 3 में ना 13 में इकोनॉमिस्ट कौन, लेकिन क्यों हम 3 और 13 में नहीं है, ये आपकी ही, ये सोशल मीडिया पर ये उठाई ही गई ही आवाज़ है। नहीं, लेकिन उनका रिसर्च वर्क बहुत स्केरी है। हाँ, आपकी सोच है वो, अगर आप कह रही हैं ना कि इस बात का सबूत दें, तो वो आपको सबूत नहीं, वो डॉक्यूमेंटेशन देंगे कि ये सोर्स है हमारा, ये बंदा है, इसने हमें यहाँ पर, यानी कि मेरे जैसे से होके भी वो 4-5 बंदों के पास गए। मैं अगर 25 बच्चों का कह रही हूँ ना गहवारा के, तो इन रिकॉर्ड बता रही हूँ। अब ये 25 बच्चों के साथ आप क्या हुआ था? 25 बच्चों को तबाह किया बनी गाला में, लाहौर गहवारा टाउनशिप, रावलपिंडी में भी गहवारा है, वो अभी तक ऑन है, ओपन है। आप अभी जाकर देखिए उमर चौक ग्रीन टाउन में ताले लगाकर बंद कर दिया गया। रात के वक्त डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर अफशा किरण इम्तियाज़ ने खुद खड़े होकर बुजदार के ऑर्डर पर सरकारी गाड़ी और डाले में बच्चे शिफ्ट करवाए थे। 25 बच्चे, ये 25 बच्चे, वो लवारिस बच्चे थे।
छोटे बच्चे लवारिस जो होते हैं ना, अनअटेंडेड अबेंडेंड बच्चे जो होते हैं, सड़कों पर लोग फेंक जाते हैं, जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे, ये वो बच्चे थे। इनको के साथ क्या हुआ फिर? इनके साथ वही हैवानियत हुई, उनको काले जादू में बुशरा ने किया। आपने वो इकोनॉमिस्ट में जो बुशरा को लेडी मैकबेथ कहा गया है, जी पाकिस्तान की लेडी मैकबेथ कहा गया है ना, क्यों कहा गया है? एक टाइटल दिया गया ना बुशरा को, क्यों दिया गया है? बताएं प्लीज़। लेडी मैकबेथ शेक्सपियर का करैक्टर है ना, ठीक जिसने इक़्तिदार के लिए बादशाह को उकसाया कत्ल पर। तो बुशरा ने भी इमरान खान को उकसाया था कत्ल पर, इक़्तिदार को तूल देने के लिए, बच्चों के कत्ल पर, यतीम खानों के बच्चों के कत्ल पर। फिर इमरान खान ने सजदे किए जाके? उसका भी मैं आपको बताती हूँ, जो वही वायरल हुई है ना वीडियो होती है कि इमरान खान पाक पतन में जाकर सजदे कर रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में इमरान खान को अपने कदमों में बिठा लेती थी और खुद सोफे पर बैठ जाती थी बुशरा। अच्छा। बुशरा जादूगरनी, और अपने जन्नात को उड़ते हुए दिखाती थी इमरान खान को और कहती थी ये बाबा फरीद है। इमरान खान ये तो बाबा फरीद पाक पतन वाले इमरान खान साहब, ये आपसे इतने खुश हैं कि खुद मिलने आए हैं आपसे। अच्छा, बाबा फरीद इतने खुश हैं इमरान खान से कि वो खुद मिलने आए हैं। फिर इमरान खान तो सजदा करने चले गए। इमरान खान सजदा करने चला गया। ये तो देखें, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। इमरान खान ने सजदा किया उस कबर को जाके, नाउज़ बिल्ला हम तो नहीं उड़ते हुए दिखाती थी, ये उड़ते हुए दिखाती थी इमरान खान। तो मैं अल्लाह कहती की हूँ ज़ात के अलावा बिल्कुल सजदा हराम है, सजदा नहीं कर सकते। इमरान खान खुद बुशरा के काले जादू का शिकार था। तो फिर तो इमरान खान इनोसेंट हुआ। अभी कहानी तो यही चल रही है। इमरान खान बना है। हमारे तो सोर्सेज यही बता रहे हैं, हमारे तो नेटवर्क में यही बात चल रही है कि आखिर में उन्होंने कहा खान साहब बहुत अच्छे थे, बुशरा बीबी ने उन पे जादू किया था, ये हकीकत है। उन्होंने उनको कंपेल किया हुआ था और खान साहब उसकी वजह से उन्होंने इतने गलत काम किए। तो जो कमज़ोर अकीदे के इंसान होते हैं ना, वही काले जादू में आएंगे, वही उस पर यकीन करेंगे। मजबूत ईमान वाला शख्स काले जादू पर यकीन नहीं करेगा। नहीं, ईमान का तो कमज़ोर वाली आपकी बात, आपको लगता है इमरान खान का ईमान नहीं। और जो उसका करैक्टर है, जो एक आवारा बदकुमार शख्स, और उसको बीवी भी फिर पैसे मिली, और जो जाली बीवी थी, जाली बीवी, आलिया, वो लड़की जो थी आलिया मलिक, आयला मलिक के साथ क्या ऑडियो थी। फिर वो रमल एक ट्रांसजेंडर था जिसको इन्होंने वजारत दे दी, उसको पूरा पीटीआई के अंदर कोई इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया उसके लिए। अब आजकल वो पहले रमल के लिए दुआएं करवाते थे मौलाना तारिक जमील साहब, अब वो उन्होंने महक मलिक के लिए करवाई है। ये हंस रहा हमारे पीछे बैठा हुआ, अब महक मलिक के बेड़े गर्क होने लगे हैं। अब आप ये देखें ना, इमरान खान तो मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में बता चुकी हूँ कि ये तो वैसे ही मेल एस्कॉर्ट था, मेल प्रोस्टिट्यूट था। अच्छा, मैं इस पे आता हूँ कि अब आपने 2 इल्ज़ाम लगाए, बड़े ख़तरनाक संगीन इल्ज़ामात। नंबर 1 कि कम सिन बच्चियाँ शादी के नाम पर गायब हुई, उनका कोई रिकॉर्डिंग ऑडिट रिपोर्ट आपके पास पड़ी हुई है, ये इन फाइलों के अंदर इसमें भी पड़ी है, और हाई कोर्ट का फैसला भी है, जजमेंट उसमें भी लिखा हुआ है, सोशल मीडिया पे चल रही है, उसमें भी लिखा हुआ है, उसमें भी ये लिखा कहा, मैं आपको काट रहा हूँ, आपने कहा कि इमरान खान ने अपनी तस्कीन बुशरा बीबी ने काले जादू में बच्चों को इस्तेमाल किया, फिर गहवारा के 25 बच्चे गायब हुए, बस में गए, वापस आज तक नहीं आए, बनी गाला की खुदाई हो चुकी है। इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग भी अभी चीज़ें उन्होंने निकालनी है, और आपने 2-2.5 साल पहले कहा था कि खुदाई करवाएं बनी गाला की, वहाँ से आपको वो जिन बच्चों को इस्तेमाल किया गया काले जादू के अंदर, उनकी बाक़ियात वहाँ से मिलेंगी। इतना कुछ आप क्लेम कर रही हैं, आपको डर नहीं लगता आपको कि अदालत में ले जाए? तो ले जाए। ये अदालतें मेरे बाप की तो नहीं जो मेरे हक़ में फ़ैसले दे रही हैं, सबूतों पर ही दे रही हैं ना। हाई कोर्ट का फैसला जो आया, जजमेंट आई है, वो सबूतों पर ही आई है ना। तहरीक इंसाफ चाहे तो आप फ़ौरन FIR करवा सकती है। करवा दे। क्यों नहीं करवा रहे? फिर पूछिए, उसे बुलाए। वैसे तहरीक इंसाफ के लोगों से मेरा वाकई सवाल है कि अफशान लतीफ़ को अदालत लेके जाएं, आपको अदालत लेके जाना चाहिए, आपके ऊपर केसेस होने चाहिए, आपके ऊपर FIR होनी चाहिए, आपके सामने सब कुछ आना चाहिए, इनको जाना चाहिए। मेरे ख्याल से बैरिस्टर गौहर साहब से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप काइंडली जी, बहुत बड़े आपके बानी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं और ये बड़े सबूत लेके भी घूम रही हैं, तो इनको चुप कराएं, लोगों को बताएं कि जी झूठ बोल रही हैं ये। चले एक और मैं आपको कह दूं कि अगर इन्होंने खुद नहीं जाना तो मेरे केस में पेश हो जाए जो मैंने इनके खिलाफ किया हुआ है, अपनी सफाई दे दे जाके, वरना एक्स पार्टी फैसला हो जाएगा। अच्छा, उसमें अभी 2 दिसंबर को फिर डेट फिक्स है, 1 दिसंबर को, वो फिर डेट तो फिर नहीं, डेट नहीं पड़ेगी, अब फैसले आएंगे, अब डेट नहीं पड़ेगी। आप कह रही हैं 2 दिसंबर को इमरान खान के खिलाफ फैसला आने वाला कोई और?
चलेगा 1 तारीख में 2 तारीख में, लेकिन वो नहीं होगा कि केस लेफ्ट ओवर हो गया या सालों केस चलता रहा। जल्द ही इस केस में फैसले अच्छा, आएंगे, मैं आप सबसे वरना एक्स पार्टी फैसला हो जाएगा इनके मैं अब खिलाफ। इस पूरे प्रोग्राम के सबसे मुश्किल हिस्से के अंदर आ रहा हूँ, सबसे इमोशनल, जिसको देख के कई दफ़ा मैं भी कांपता हूँ, जिससे लोग भी बहुत ज़्यादा अटैच हैं। वो ये है कि आपको वजारतें ऑफ़र हुई, आपको पैसा ऑफ़र हुआ अजमल जीमा के थ्रू, बुशरा बीबी ने भी आपको ऑफ़र की सारी चीज़ें। उसके बाद आपके अपने बच्चे थे, मैंने देखा कि इंग्लिश में बात करते हैं आपके बच्चे। बड़ा हैरत होती है कि ग्रूमिंग आपकी इतनी अच्छी है कि वो सिर्फ, वैसे तो हमारी मादरी ज़ुबान उर्दू पंजाबी है, लेकिन फिर भी उनकी इंग्लिश पे उनका अबूर इतना है। आपने गरीबों के बच्चों को बचाया, अपने बच्चों के लिए क्या किया आपने? मैं तो अपने बच्चों की मुजरिम हूँ, मैं तो उनकी मुजरिम हूँ ना। मैंने उनके लिए नहीं सोचा। मैंने उन बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी खुराक दी, अच्छा लिबास दिया, तो अब मेरे बच्चों को ये सब बस ज़ुर्रियात से महरूम कर दिया गया। आज उनके पास ना अच्छा लिबास है, ना अच्छी तालीम है, ना अच्छी खुराक है। वो बच्चे जो 5 वक्त पीसी में जाकर खाना खाते नहीं, थे। लोग तो अपने सब कुछ जो करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो आपने तो कुछ पैसे पूसे बनाए होंगे ना, जो बच्चों की अपनी ज़िंदगी बेहतर करें, उनकी अच्छी स्कूलिंग करवाएं, उनको खाना पीना दें। अब तो गाड़ी शाड़ी में लेके घूमें। मैंने सेविंग की थी जब मैं 2007 में मेरी पोस्टिंग हुई थी। कशाना से पहले मेरी 12 साल की पोस्टिंग थी। मैंने अपने बच्चियों के लिए सेविंग की हुई थी, गाड़ी थी मेरे पास, मैंने गोल्ड बनाया हुआ था बच्चियों के लिए। लेकिन इसी में जब बच्चों का खाना पीना बंद किया गया, बजट 3 महीने बंद था, 57 बच्चियाँ कशाना थी। के बच्चों का? फिर मैंने अपनी गाड़ी बेची, अपनी बच्चियों की सेविंग बेची। मैं तो उनको भूखा नहीं देख सकती थी। 57 आपने बच्चियाँ थी जिनको 4 टाइम का खाना देना आपने था। अपने बच्चों का जो सेविंग्स थी, जेवर बिल्कुल वगैरह बेटियों के लिए जो बनाया था, बिल्कुल वो आपने बेच के कशाना के बच्चों के लिए बिल्कुल खाना अरेंज किया? दिया उनको गवर्नमेंट खाना, ने नहीं दिया? नहीं दिया। और ये रिकॉर्ड है सब कुछ। जिस दिन कायनात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी ना, तो तब उषा के ऑर्डर्स पर महकमा सोशल वेलफेयर के जो अफसर आते हैं, उन्होंने डीजी ऑफिस में मुझे बुलाया उस रिपोर्ट में दिल भी गायब था और जी। मुझे 9,45,000 रुपया मुझे 2 महीने के, उन महीनों में से 2 महीने के वाजिबात अदा वो दिए जब बजट बंद था, और मैंने वो भी इसी केस में हज कर दिया। तो आपके बच्चे, अपने बच्चे इस टाइम पे सेटिस्फाइड हैं आपसे, खुश हैं वो? अभी तो ज़रा थोड़े छोटे हैं, जब बड़े होंगे नहीं, तो आप उनको अभी बड़ी समझ आ खुश है ना, जाएगा। आप कह रही हैं हम केस जीत गए आज हम। हाँ हाँ, मुझे ये ज़रूर कहते हैं कि मम्मा हम आपके साथ हैं। अच्छा अब मेरी बड़ी वाली बेटी है, वो थोड़ी समझदार है, वो सारा सर्च करती है ये स्कैंडल क्या है। अच्छा। और जब कशाना में थी तो उनके साथ बिल्कुल वो बहनों की तरह खेलती थी, खाती थी, उठती थी, बैठती थी, बिल्कुल उनके। आप अगर आप उस वक्त आते तो आप कोई फ़र्क नहीं आपको महसूस ना होता कि ये अफशा के बच्चे हैं सुपरिटेंडेंट के और ये वो बच्चे हैं। अब आपको खाने पीने जब के लिए तो घर आपका अपना ही होगा ना अभी नहीं, तो? मेरा घर किराए पे है। किराए पे आपका घर है? हम्म। अच्छा, तो कहाँ से अफोर्ड कर रही हैं आप? क्योंकि पीटीआई वालों के लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आपके लिए कि आपको फंड कौन कर रहा है? मेरा आप देखें ना, ये 5 सालों में हर 2-3 महीने बाद किराया ना देने से मुझे मालूम का निकाल देता है घर से। फिर ये भी होता है कि जो अगर किसी पीटीआई के सपोर्टर को मैंने घर ले लिया, तो फिर तो मुझे माफ़ी नहीं है ना। फिर तो मेरे घर के पानी बिजली सुई गैस के कनेक्शन सब भी काट देते हैं, मेरे बिल पेड होने के बावजूद। तो बड़ा मुश्किल से आपको घर लेना पड़ता होगा फिर तो। बहुत ज़्यादा। मुझे घर कोई नहीं देता किराए पे। मेरा तो केस सबके सामने ओपन है, नहीं, लेकिन FIRs हुई, घर जरिया जलाया मेरा, जरिया सब कुछ। जरिया मुआश क्या आपका इस टाइम? मेरे शोहर थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन वो इतना नहीं कर सकते कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं भी, अपने बच्चों को आपके बच्चे स्कूल ही जा रहे हैं? कराए भी। जा रहे हैं। अब मैंने दाखिल करवाया, 3 साल तो मेरे बच्चे स्कूल ही नहीं गए। फिर कोर्ट केसेस में जो FIRs मेरे पर है, मेरे शोहर पर भी है। खर्चे आधा फिर दिन अदालत 4 में? बजे तक तो हम दोनों अदालतों में रहते हैं, तो फिर कमाएंगे किस वक्त? अच्छा, रोज़ाना अभी अदालत? भी मैं अदालत से ही आ रही जी, हूँ। मुझे पता चला कि आप डेली बेसिस पर डे बाय डे केस चलता रहा इसका, जिस पर ये आज फैसला आया कि मुझे बरी किया है। फिर मेरा सर्विस ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, फिर मेरा हाई कोर्ट में केस चल रहा है, फिर एक और FIR है मोटर टाउन में, जिस पर 18 दिसंबर की डेट है। तो सारा वक्त तो हमारा इसी में गुजर जाता है। जो बचा कुछ वक्त हो उसमें थोड़ा बहुत कोई काम क्या कर ले फाइनली तो वो आप भी क्या लगा। क्या सोच रही हैं, क्या करना है आप जस्ट इन केस? आपका प्लान क्या है इसके ऊपर, इस केस के ऊपर? आप कितना का आगे बात करेंगे? इकोनॉमिस्ट के हाथ पे छोड़ देंगे इसको? नहीं, लग तो रहा है इकोनॉमिस्ट फैसला करवा के रहेगा। इकोनॉमिस्ट ने सब मुझे कह रहे हैं, मुझे प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। कल रात को भी अमेरिका से एक लाइव प्रोग्राम था। सब लोग ये कह रहे हैं कि अफशा की मदद अल्लाह ताला ने की है। जो अफशा बातें कर रही थी ना एक वर्बल फॉर्म में, वो डॉक्यूमेंट की सूरत में इकोनॉमिस्ट ने दे दी है।
और ये अल्लाह ताला की मदद है और हमारी और सोशल मीडिया की उठाई हुई आवाज़ है। कभी आपने सोचा इमरान खान रिलीज़ हो गए, मुझे तो बड़ी धमकी लगाते हैं कि खान बाहर आएगा ना तो फिर हम देखो हम क्या करेंगे, धमकी आती है आपको ऐसी? हाँ, मुझे धमकियाँ आती हैं, लेकिन इमरान खान तो आज कैद है। मैंने तो उस वक्त फ़ाइट की थी, उस वक्त इमरान खान का हशर नशर किया था जब ये वज़ीर आज़म था। हाँ, मैं सोचता मुझे हूँ कई क्या, दफ़ा, वो कल आज़ाद हो जाए मैं वही सोचता हूँ कि और वो कल आज़ाद हो जाए, और टेंशन इमरान नहीं खान के होती। जेल में रहने से मुझे क्या फ़र्क पड़ा है? मेरे लिए हकीकत तो अभी बात वही इंतज़ाम है मेरे अभी। ख्याल से तो इमरान खान का जेल में रहना हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल है कि वो जेल में बैठ के भी उसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ इस टाइम पे, जेल इमरान चला खान रही है। सिस्टम का बाप है। लेकिन उसके अपने वो उसके जिनका वो असल में बाप है वो उसको मिलने नहीं आते वो अडयाला जेल में आते हैं ना, अडयाला जेल में काला जादू नहीं हो रहा? हैं। हो रहा है, पूरी सहूलतकारी की जा रही है वो बुशरा तो की। हक़ ज़ौजियत की उनको दरख्वास्त दिखानी आपको पड़ी है, वो तो याद मौक्कल उठा के ले जाए खान साहब का बुशरा आपको बिल्कुल ही है। आपको याद होगा कि जब बुशरा को रिलीज़ किया था अदालत ने किसी केस में, मेरा ख्याल है कि गंडापुर के साथ जब वो जब ये गड्ढापुर भी गई थी और जी। यहाँ पर लाहौर में ये एक डेंटल क्लिनिक पर भी गई थी जहाँ से ये फिर गायब हो गई थी। अच्छा, आपको पता है बुशरा के इंसानी गोश्त खाने से दांत खराब हो चुके हैं। अब ये कोई और गोश्त नहीं खा सकती, ये सिर्फ इंसानी गोश्त ही खाती है। इंसान खून पीती है। बुशरा बीबी को ये अब आपको किसने बताया? जो 25 बच्चे थे उनमें से कई बच्चों के दिल खा गई, उनके अज़ा खा गई। और जो जन्नात का गोश्त था ना, वो कोई बकरों का गोश्त नहीं था, वो उन बच्चों का गोश्त था जो ये जन्नात को खिलाती थी। और जो इकोनॉमिस्ट ने जो बातें बताई हैं ना, वो तो वही बातें हैं ना जो मैं कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात जो है ना, आलमी सतह पर जो एक तस्दीक की गई है कि ये जादूगर नहीं है, ये काला जादू करती है बुशरा। बुशरा कोई रूहानी शख्सियत नहीं, ये एक जादूगर नहीं है। ये रियासत मदीना नहीं थी, ये जादू नगरी थी। तो आपने अब एक तीसरा इल्ज़ाम लगा दिया, तो और बुशरा बीबी अभी उनको जेल में गोश्त कौन सप्लाई कर रहा होना? और जो एक और मैं आपको बात बताऊं, जो ये अब कह रहे हैं ना कि जनरल फैज़ हमीद ने बुशरा को इस्तेमाल किया, ऐसा कुछ नहीं है। बुशरा ने फैज़ हमीद को इस्तेमाल किया है, अच्छा, जनरल बाजवा को इस्तेमाल किया। वरना एक जो हनी ट्रैप गैंग चलाने वाली बुशरा, एक बदनाम ज़माना तवाइफ, इतनी पावरफुल हो सकती थी सोचने वाली जितनी बात बुशरा है। कुरान में जादू का जिक्र है, है। जी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू चला। दुनिया में पॉलिसीज़ जो है ना वो जादू से बनाई जाती है, और पाकिस्तान में जो हुकूमतें हैं ना वो जादू से ही बनती है, लेकिन जादू करने वालों का अंजाम इबरतनाक है। अच्छा, वैसे सुनने में आता है कि जो करते हैं ऐसा अमल उनको ज़िंदगी में ही अल्लाह मियाँ दिखा देते हैं, बिल्कुल और हम देख रहे हैं कि देख रहे हैं, जादू का अंजाम अच्छा नहीं है, इबरतनाक अंजाम है जादूगरों का जो काला अच्छा, जादू करते इसमें हैं। बात में सदाकत हमारे प्रोग्राम के आखिर में बताएं कि इमरान खान जब कोई फौत हो जाता है जनाजे पे नहीं जाते, क्या वजह? बुशरा की डायरेक्शन थी ना कि आपने नहीं जाना। नहीं, उससे पहले भी बहुत अपनी वालदा के जनाजे पे थे। आपने वो भी सुना होगा कि जो बचपन में भी एक पीर थे इमरान खान के। पीर उसने बहुत बदले हैं। अच्छा, हाँ जो बचपन वाले हाँ, ये जैसे पीरों की डायरेक्शन पे ही इमरान खान चलता रहा है, आज से नहीं, बचपन से। बचपन वाले क्या थे? कि कोई वालदा जो थी शौकत खानम, कोई पीर आता था इनके घर में तो उसने मना किया हुआ था कि इसने जनाजों पे नहीं जाना। फिर बुशरा आई, बुशरा ने भी इमरान खान को इन्हीं रस्तों पर चलाया, इन्हीं तोहमात में। तो अच्छा, इमरान खान शुरू से ही इस तरह के अकीदे का, वो कमज़ोर अकीदे का आदमी है। हमारे एक दोस्त हैं इम्बिसात मलिक, मैं उनका नाम आपसे ले लेता हूँ। बड़ा बड़ा तगड़ा नाम है, बड़े अच्छे वो पॉलिटिशियन हैं। आप तो खैर वो यूके में होते हैं। तो उन्होंने एक स्टोरी क्रैक की। उन्होंने बताया कि इमरान खान एक कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी का नाम है लुलू कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी के अंदर उनका अकीदा है कि हमने लाशों के पास नहीं जाना। अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हमें वहाँ से नेगेटिव एनर्जीज़ हमें अट्रैक्ट कर सकती हैं और हमारे साथ जुड़ सकती हैं। उनके अकॉर्डिंग कि वहाँ पर मौत का फरिश्ता होता है, जब वो आती है तो आपने उसके करीब नहीं जाना। तो तकरीबन ये दफनाने के बहुत अरसे बाद ही जाता है वहाँ पर, किसी का अफसोस करने जाता है। इनके बहुत ही करीबी दोस्त नईमुल हक नईमुल साहब, हक। उनकी वफ़ात हुई। इमरान खान शौकत खानम के जनाजे पर भी नहीं आया था, इमरान खान अपनी माँ के जनाजे पर नहीं किसी आया। के जनाजे पर नहीं के। उसकी रीज़न ये उन्होंने कहा कि इस कम्युनिटी के लुलू कम्युनिटी के लोग हैं, ये इनको मना किया गया होता है कि ये किसी भी मैयत के करीब नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ से इनको नेगेटिव एनर्जीज मिल सकती हैं।
खैर ये उन्होंने मुझे बताई थी तो मैंने कहा मैं आपसे ये शेयर कर दूं। तो ये रैशनल था इमरान खान के ना जाने का जनाजे पे। जो शौकत खानम है ना, इमरान खान ने सिर्फ उसका नाम इस्तेमाल किया है पैसा बनाने के लिए, करप्शन करने के लिए, जो चंदा खाने के लिए, ज़कात। वैसे तो इमरान खान को शौकत खानम से कोई इतनी खास कोई मोहब्बत नहीं थी अपनी माँ से। बीमारी की हालत में सलीम ये मलिक साहब होता बताते रहता हैं, था। सलीम मलिक साहब बताते हैं अपने बाप को इमरान खान तू कह के बुलाता था। और शौकत खानम को भी ये मारता पीटता था। और ये इंतहाई इमरान खान की फैमिली में से ये बात मुझे पता चली है कि इमरान खान शौकत खानम को मारता पीटता था। अपनी वालदा को मारते थे? बिल्कुल मारता पीटता था, थप्पड़ों से, लातों से, मुक्कों से मारता था शौकत खानम को। और ये इंतहाई करीबी खानदानी ज़राए से मुझे ये बात वो तो पता चली। ये है कि वालिद साहब के साथ इनकी, आई थिंक वालिद साहब की 2 शादियां थी ना इनके, मेरे ख्याल से, मुझे आई मे बी रॉन्ग, लेकिन इनके वालिद साहब के साथ नहीं बनती थी इमरान खान साहब की। वालदा से भी नहीं बनती थी। लेकिन आप पिता बड़ा इल्ज़ाम लगा नहीं अपनी वालदा को मारते थे। इंतहाई करीबी ज़राए से, इंतहाई करीबी ज़राए से। बहनों से भी नहीं बनती इमरान खान की, वैसे ये तो फैक्चुअल बात है। इमरान खान बहुत ज़्यादा खुद पसंद है, बहुत ज़्यादा। ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अभी ये जो यूथ ही इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं ना, तो इमरान खान को तो कोई मुल्क की परवाह नहीं, कौम की परवाह नहीं, दूसरों के बच्चों की कोई परवाह नहीं। इमरान खान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। बिल्कुल ठीक है। अभी भी किसी तरह इसको सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, जिसके लिए चाहे वो लोगों के बच्चों को मरवाए, उनकी देख, इसको हर सूरत में इक़्तिदार अच्छा चाहिए। एक बात आखिरी इस प्रोग्राम के अख्ताम में कि इमरान खान के जितने भी धरने हुए हैं बुशरा बीबी के टाइम पे, जितने भी आप इनको गिन लीजिएगा। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया तो वो सदफ़ नाम की वो थी एंकर थी, इमरान खान के कंटेनर के नीचे आई, गली गई बुशरा बीबी के टाइम पे। ज़िले शाह कुछ नहीं हुआ तो ज़िले शाह इमरान खान को लाशों पे सियासत तो कर रहा ये ही है, ये काला जादू है। लेकिन आप नोटिस कर लें, इमरान खान का कोई एक ऐसा इवेंट बता दें बुशरा बीबी के दौरानिए के बाद जब उनके साथ थी कि इमरान खान ने कोई जलसा किया हो, उस जलसे में एक्सीडेंट में कोई बंदा ना वफात पा गया हो, उस इमरान खान ने कोई रैली निकाली हो, उस रैली के अंदर कोई गाड़ी के नीचे ना आ गया हो, या किसी भी तरीके से। ज़िले शाह के बारे में तो ये मशहूर है कि अपने लोगों ने गाड़ी के नीचे दिया। तो खैर मैडम 24 नवंबर को जब बुशरा टी चौक में निकली थी, क्या नहीं हुई? 26 नवंबर को जो रोते हैं, बिल्कुल तब नहीं हुई। आपने पूरा एक मौजू मुझे दे दिया यहाँ पर बात करने के लिए, तो मैं 2 मिनट इस पर बात करूँगा कि 26 वाक़े जब वो उनके साथ एक बाबा जी भी थे, और वो सिर्फ वो बाबा जी, परवेज़ मसीह, परवेज़ मसीह, बिल्कुल, जिसने बुशरा को काला जादू सिखाया। बुशरा बीबी के साथ जो 24 नवंबर को जो बुशरा बीबी को टच भी कर रहे थे, जिसके से जो साया बना हुआ था बुशरा का। आप और वीडियोस देखें, लाइव देखा नहीं आपने? बुशरा बीबी को एक गैर महरम आदमी हाथ पकड़ के ऊपर लेके आ रहा है। यार कैसे पॉसिबल हो सकता है? जो ये काला जादू है ना, इसमें सब कुछ होता है। अच्छा मैं तो उनको मौलवी साहब थे, वो परवेज़ मसीह है उनका नाम? वो परवेज़ मसीह है। उन्होंने इनको काला जादू सिखाया, और वो उनके साथ थे 24 नवंबर को। 24 नवंबर को फिर ये भागे फिर और वहाँ पर फिर हुई थी ना खुलेआम इन्होंने करवाई, बुशरा ने की। जो यूथिया कहते हैं ना गोली क्यों मारी, बुशरा से जाकर पूछे गोली क्यों दी। लोगों के बच्चे मरवाए ना अपने काले जादू में, तो उस दिन बले दी, खराबा किया। और जब ये आ रही थी ना डी चौक की तरफ, आप सोशल मीडिया पर देखें, मैं यही कह रही थी कि ये देगी, ये लोगों के बच्चे मरवाएगी, और वही हुआ। पाक फौज जो है ना, वो कभी अपने लोगों पर गोली नहीं चलाती। अपने लोगों, वो तो उनका तो काम ही लोगों की हिफाजत करना, हिफाजत करना कैसे है। कर सकते हैं? जो हमारे लिए गोलियां खाते हैं बॉर्डर्स पर, वो क्या अपने लोगों पर गोलियां चलाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। पता और जो यूथी अपनी अम्मा को पकड़े, जो दिन दहाड़े देकर निकल गई। हाँ, खुद भाग गई, टाइम से निकल गई, पता भी नहीं चला किसी को, पता भी नहीं चला किसी को, खुद भागी। और मासूम को खैर उसकी ना कोई वीडियो है ना कुछ आई, लेकिन इनके अकॉर्डिंग जी बहुत बड़ा मैसेकार हुआ वहाँ पर। चले जी, अभी 26 नवंबर आने वाली है, तो देखेंगे फिर क्या बनता है। क्या इमरान खान, बुशरा बीबी, तहरीक इंसाफ कोई नया इवेंट प्लान करते हैं, जिसके अंदर अभी उन्होंने किया तो है सोहेल अफरीदी साहब का, लेकिन वो ठंडे होकर बैठ गए। सुना बड़े अच्छे बच्चे निकल रहे हैं फिलहाल वो। जी, आपको बहुत शुक्रिया मैडम टाइम देने के लिए। शुक्रिया आपका। तो देखते हैं ये प्रोग्राम कहाँ पर ऊँट करवट लेता है, और देखते हैं इकोनॉमिस्ट ने अगर अभी 10% रिलीज़ किया बुशरा बीबी के बारे में, तो बाकी 90% क्या है। एक और मैं आपको बताऊं, जब 90% रिलीज़ होगा ना, चले 90% में से 20 भी और हो गया, तो यूथी इमरान खान और बुशरा को अपने हाथों से मार देंगे। ये इतना खतरनाक होगा। आप कह रही हैं कि जब वो वीडियो रिलीज़ होनी है जिसमें बनी गाला की खुदाई हुई है, इकोनॉमिक्स की जो रिपोर्ट है,
इकोनॉमिस्ट की। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट वो भी रिपोर्ट जो आई ना, अगर उसमें से 20% भी और आ गया ना, कशाना स्कैंडल तो ओपन है ना, वो तो उसकी वेरिफिकेशन करा रहे इमरान हैं। खान की कहानी अपने हाथों से इन दोनों को मार देंगे यूथ ये, उनसे भी बर्दाश्त नहीं होंगी। नहीं होंगी। नहीं जी, देखते हैं क्या आपको किया हुआ इन्होंने इमरान खान ने उसके अंदर। मैडम बहुत शुक्रिया टाइम देने के शुक्रिया। लिए। आप लोगों के जितने भी सवाल हों ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इसके बारे में अगर आपकी कोई ऐसी राय हो जो आप देना चाहते हो तो हमारे इनबॉक्स जो है वो हर वक्त आपके लिए खुले, हम उस पर रिस्पॉन्ड भी करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।